हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? इस कोरोना पेंडेमिक में रैकॉन एकेडमी विश करती है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे तथा आपके परिवार, मित्र, आस पड़ोस के लोग भी स्वस्थ होंगे और आप पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्क पहन के अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाते हैं, आपको जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बताते हैं और आपको सिविल इंजीनियरिंग की जो भी चीज़ के बारे में ज़रूरत होती है उसकी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब हमने सोचा कि इस कोरोना पेंडेमिक में थोड़ा सा चेंज किया जाए अपने आप को और एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जहाँ पे कि फील गुड फैक्टर आए। यहाँ पे नॉलेज देने का काम नहीं करेंगे इस वीडियो में हम, बल्कि आपको फील गुड का फैक्टर लाने की कोशिश करेंगे। अगर फील गुड रहा दोस्तों तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अपनी मनचाही जॉब ले पाएंगे। तो इसी सीरीज में आज का जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है दोस्तों, वो है उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो कि बॉलीवुड में अच्छा नाम किया है और वो सारे सेलिब्रिटीज सिविल इंजीनियर हैं। दोस्तों, रैकॉन सिविल एकेडमी है तो वो डेफिनेटली रहेगी तो सिविल इंजीनियर के इर्द गिर्द ही। तो आज जो दोस्तों मैं आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताऊंगा या आपने थंबनेल में उनको देख लिया होगा, दे ऑल आर सिविल इंजीनियर्स। तो ये सभी लोग जो हैं ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ओनली थिंग इज कि इन्होंने कहाँ से पास आउट किया और क्या क्या कर रहे हैं, बस यही आपको बताऊंगा और उनकी हम छोटी छोटी क्लिप्स देखेंगे टू अंडरस्टैंड कि सिविल इंजीनियर कहाँ पे भी जाए वहाँ पे वो अपने झंडे गाड़ देता है। दोस्तों, ये सेलिब्रिटीज सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है, देन स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ी है, हाइड्रोलॉजी पढ़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, सर्वे पढ़ी है और आज बॉलीवुड में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दे आर सिविल इंजीनियर्स एंड दे हैव गॉन थ्रू द सेम फेज जहां से आप या तो गुजर चुके हैं या आप अभी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गुजर रहे हैं। तो ये सभी लोग भी कभी न कभी वहां से गुजरे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि रैकॉन सिविल एकेडमी के जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक्स देते हैं दोस्तों तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि सिविल इंजीनियर हैं लेकिन पॉलिटिशियन हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में नहीं बट या तो पॉलिटिक्स में या ब्यूरोक्रेसी में। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए छोटा सा मोटिवेशन हम लोग मांग रहे हैं आपसे कि आप 1000 लाइक्स के टारगेट को इस वीडियो को पहुंचाएं। तो पहला नाम इसमें जितेंद्र कुमार, कोई भी परिचय नहीं चाहिए इनको। वी ऑल नो हिम, जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री एंड टीवीएफ के वेब सीरीज, देन मूवीज। वी नो एवरीथिंग अबाउट हिम अदर देन कि ये आईआईटी खड़गपुर के बीटेक हैं फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। और अब उनकी एक क्लिप देखते हैं जहां पे वो एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। इसके बाद हम अदर जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में भी 1 by 1 हल्का सा इंट्रोडक्शन लेके उनकी क्लिप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं जीतू भैया की क्लिप से। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने से पहले यहाँ रहने की तैयारी करनी है और उसके सिंपल तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धुन दे। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी, मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा, और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है और ईगो के नुकसान बहुत है पर एक फायदा है, चीजें डुएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी, 2 डब्बे एक दिन में, छूटी ही ना। बस एक दिन छोड़ा, उसके बाद घर, गर्लफ्रेंड, फैकल्टी, ड्राइवर की लुगाई, सबके आगे ढिंडोरा पीट दिया। यहां तक कि ठेले वाले को 2000 दे दिए कि सिगरेट पीने नहीं देना है। अब दुनिया के आगे इतना ढिंडोरा पीट दोगे तो
दुनिया थोड़ी पीने देगी। शुरू में थोड़ी तलब लगी, फिर थोड़ी और, 21 दिन आते आते 0। तो यही करना है। सेकंड नेम इन दिस लिस्ट इज वरुण ग्रोवर। IIT BHU के बीटेक हैं एंड वी ऑल नो हिम एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर एंड गाने भी लिखते हैं, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है दोस्तों। ही वोन द अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट इन 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड। मूवी थी दम लगा के हैशा। आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने भी लिखे हैं और साथ में बहुत सी मूवीज, मशान, आंखों देखी, इन सब की भी स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है। आइए इनकी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। व्हाट्सएप पे र्यूमर आया होगा सबको कि इंडिया का नेशनल एंथम यूएन ने दुनिया का बेस्ट नेशनल एंथम चुना, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में दुनिया में 1000 जगह वॉर चल रही है, स्ट्राइफ है, भुखमरी है, सब कुछ है। यूएन वहां बैठ के इंडियन आइडल, वहां उन्होंने 3 जज बिठा रखे, कोफी अन्नान, बुतरस घाली और अन्नू मलिक। और वहां आ रहे हैं लोग एक एक करके अपने देश का गा रहे हैं। अन्नू मलिक बोल रहा आग लगा देगा तू, आ गए। हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म। सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछते ही आप ट्रबल में आ जाओगे इस देश में। ये बचपन से हमको कल्चरली सिखाया गया है। उसका एक बहुत सिंपल सा, साधारण सा एग्जाम्पल है हमारे देश में जिस तरह की सिक्योरिटी है। आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते, भले आपको कंप्लीटली इलॉजिकल लगे, है ना। आप मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, उसका इंसेंटिव रुका हुआ है, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे। वो जैसे कई बार नहीं, वीकेंड में बहुत भीड़ होती है तो वो ऐसे जल्दी जल्दी चेक करके, एक बार उसने बाहर से ऐसे देखा, ऐसे दबा के देखा, मैंने धीरे दबाओ फट जाएगा। बोला आप आओ साइड में। क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट। बोला नहीं, आप अपने बॉस को बुलाया, मेरी ग्रिलिंग हुई। बोला आपने ऐसे कैसे बोला? नहीं, मैं जनरली एज अ कंसर्न्ड सिटीजन पूछ रहा हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है। बोला आपको मतलब से क्या करना है? मैंने बोला अच्छा सिंपल बताओ मेरे को, आपका स्टेप 2 क्या अगर आपको बॉम्ब मिला तो? डंडा है उस आदमी के हाथ में, वो क्या ऐसे करके क्या कर, बोला नहीं आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, आप फॉलो नहीं कर रहे रूल। मैंने बोला रूल की बात नहीं है भैया, मेरे को बता ना इसका होने क्या वाला है, आप बताओ। अच्छा मेरे को यही बता दे, कौन टेररिस्ट होगा जो बैग में बॉम्ब लेके आएगा फिर लाइन में लग जाएगा? एज अ टेररिस्ट क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? ये थोड़ा कि अच्छा पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो। ना बोला नहीं आप ये सब बकवास मत करो, आप आगे से ये सब मत पूछा करो। ठीक है भाई। फिर स्टेप 2 आता है जो सेकंड रिंग, वो मेटल डिटेक्टर। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट मैं उसमें से लेके गया हूं। एक की आवाज आती है टू, बस। मैंने उससे पूछा अच्छा अंकल ये बताओ असली बॉम्ब जाएगा तो कौन सी आवाज आने वाली? आपको पता है? बोला आप आओ साइड। मैं पूछ रहा हूँ भैया, लॉजिक सिंपल। बोला ना ये सब बकवास नहीं। स्टेप 3 where they frisk you, they get physical whatever with you, and they are very good at it actually. ऐसे ऐसे फोड़े ढूंढे उसने मेरी बॉडी में। बोलता आपकी गांड में फोड़ा है। मैंने बोला ओके, अब से मैं हेल्थ चेकअप के लिए यहीं आया करूंगा। उसमें भी आपने देखा लेडीज के लिए अलग से ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं, उसमें वो जाती हैं, कर्टन लगा हुआ है। मर्दों का खुले में दबा दो। हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने बोला आप ले लो 500 रुपए, हमारे लिए एक पर्दा लगवा दो, क्या प्रॉब्लम था? मैंने दिए 500। बोला ये तो डिमोनेटाइज हो चुका है। नहीं हो मतलब, और उसमें क्या हो रहा है आई हैव नो आइडिया। आई हैव सीन women go very serious and come out smiling. I don't know.
लेकिन आप सवाल नहीं पूछ। वो होटल आप जाओ तो वो कार के नीचे वो ऐसा मिरर लगा के देख रहा है कि भैया कार के नीचे बॉम्ब। मैं साले 80s की फिल्म का विलेन हूँ क्या? नीचे बॉम्ब लगा के क्यों आऊं? मैंने बोला उसको कि सर बॉम्ब लाना होगा, मैं सीट पे रख लूंगा। बोला आप उतरिए फिर। मैं कहा जस्ट मेटाफर है यार, समझो ना बात को यार, ऐसे सीधा ले ले तो पकड़ ले। बोला नहीं ये सब आप बकवास नहीं कर सकते, ये सब क्या है, ऐसे नहीं बोलो। बोला ठीक है यार मैं मजाक, लेकिन नहीं ना, यहाँ समझा के नहीं होता। आप किसी को नहीं समझा सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते, बेसिक ये। तू 1000 साला जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू भोर बवाला। ओ उमनिया, ओ उमनिया, The third celebrity in this list is नवीन पोलेशेट्टी। NIT भोपाल के बीटेक हैं दोस्तों इन सिविल इंजीनियरिंग, और आपने इनको बहुत बार अलग अलग YouTube के वीडियोस में और छिछोरे मूवी में देखा है। आइए इनकी एक क्लिप देखते हैं एंड अप्रिशिएट हिज वर्क। आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं इनोसेंट। बैंक क्या लौड़े, क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है, ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन। तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं? बहुत लगा। It is not that we cannot speak English, sir. We are just very conscious of our diction and our pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass-producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. Yellow, sir. बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं?
Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? The fourth name in this list is राम गोपाल वर्मा। दोस्तों, सत्या मूवी को कौन भूल सकता है, अ पाथ ब्रेकिंग मूवी। इसके अलावा जिन मूवी में इन्होंने डायरेक्शन दिया है वो है रंगीला, कंपनी, सरकार, शिवा एंड मैनी मोर। बॉलीवुड में कहा जाता है कि बॉलीवुड की सोच अगर मॉडर्न एरा में कोई लेके आया है तो वो है राम गोपाल वर्मा। वीआर सिद्धार्था इंजीनियरिंग कॉलेज विजयवाड़ा के ये पास आउट हैं और डायरेक्शन में कमाल का काम किया है। तो आइए देखते हैं उनकी मूवीज़ के छोटी क्लिप्स और फिर हम हमारी लास्ट सेलिब्रिटी के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे स्पेशल सेलिब्रिटी है। गोली मार भेजे मैं भेजा शोर करता है। गोली मार भेजे मैं भेजा शोर करता है। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल। अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल। मामा कल्लू मामा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, जो हमारी सेलिब्रिटी हैं वो हैं कादर खान साहब। कादर खान साहब ना सिर्फ डिप्लोमा थे सिविल इंजीनियरिंग में, बट वो सिविल इंजीनियरिंग के टीचर भी रहे। उन्होंने कुछ समय बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग की टीचिंग की कॉलेज में, और उसके बाद वो फिल्म्स में आए जहाँ पे कि वो डायलॉग लिखते थे। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अमिताभ बच्चन के सक्सेसफुल डायलॉग्स जो कि हम लोग आजकल बोलते हैं वो सारे कादर खान साहब ने लिखे हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब की सक्सेस में कादर खान साहब का बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स भी लिखी है। तो आइए उनकी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं जो उन्होंने लाइफ की फिलॉसफी के बारे में कही है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी औलाद भी क्या याद करेगी कि चाचा ने क्या दम निकाला है। हर फन मौला कलाकार कादर खान। क्या है बे? राइटिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर एक्टिंग, हर चीज में अव्वल कादर खान। रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। दुख तो अपना साथी है।